अचानक से नोट बंद कर दिए, कोई व्यवस्था नहीं बनाए पहले से, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाए, अचानक से नोट बंद कर दिए तो कहाँ से खर्च आदमी चलाएगा, पैसा कहाँ से निकालेगा। नोटबंदी के दौरान जितने भी लोगों का मौत हुआ है उसका जिम्मेदार तो सरकार ना है। नोटबंदी के दौरान मौत हुई थी तो इसके जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट है, सरकार है, सीधे सीधे स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इसका जिम्मेदार सरकार है, गवर्नमेंट। भ्रष्टाचार रुका है कि नहीं रुका है? अब भ्रष्टाचार क्या रुका है, देख ही रहे हैं, मतलब इतना महंगाई बढ़ा हुआ है हर चीज़, और जो है तेल का दाम बढ़ा हुआ था 110 रुपये लीटर पेट्रोल। इससे तो हमको कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है। नोटबंदी बंद होने से बहुत दिक्कत हो गया है। धन तो वैसे ही इकट्ठा हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। 500 का दिख रहा है, 200 का, 100 का, 2000 का दिख ही नहीं रहा है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद वॉइस, मैं हूं आपके साथ रितेश। मैं जहां पे खड़ा हूं, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि आप थोड़ा दिखाइए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी है। तो मैं यहां पे क्यों आया हूं ये मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको कि आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नोटबंदी लागू किया गया था 8 नवंबर सन 2016 में, और आज ही के दिन नोटबंदी लागू होता है। इसलिए उन्होंने नोटबंदी लागू की थी जिससे कि भ्रष्टाचार कम हो। उसके बाद जो इस नोटबंदी से लगभग 150 लोगों की मौत हुई है। तो उसमें मैं यहाँ से स्थानीय लोगों से बात करूँगा और इनसे पूछूंगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। आपका नाम क्या हुआ? चंदन सिंह। अच्छा, ये बताइए आप कब से खड़े हैं लाइन में? अभी आधा घंटा हो गया। आज नोटबंदी का 5 वर्ष पूरा हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नोटबंदी से कुछ असर पड़ा है जनता को, और फिलहाल में 4 दिन से बैंक बंद था, इसकी वजह से थोड़ा और परेशान है। एटीएम में पैसा नहीं है कहीं भी, सातवार में एक जगह वहाँ भीड़ भी है। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि इस नोटबंदी से करप्शन रुका है, भ्रष्टाचार रुका है कि नहीं रुका है? नहीं, भ्रष्टाचार कहीं तो रुका है, थोड़ा बहुत करप्शन से छूट है। चलिए ठीक है, यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करूँगा। आपका नाम क्या हुआ? विनय कुमार पांडे नाम है मेरा। आप एक चीज़ बताइए कि आज नोटबंदी का दिन है, आज 5 साल पूरा हो रहा है, तो नोटबंदी जब हुई थी तो सरकार को इसको क्या फ़ायदा मिला, आपको क्या फ़ायदा मिला? कोई फ़ायदा नहीं मिला है सरकार को। देखा जाए इस तरीके से, ये हमारा सातवां टाउन एरिया है। इस सातवां टाउन एरिया में मान के चलिए कि 10 कम से कम 6-7 तो एटीएम मशीन ही है, जो कि आज इस दिवाली के शुभ अवसर पर जो छुट्टी हुआ था, छुट्टी के बाद एक ही मात्र एटीएम खुला है, जिसमें मान के चलिए घंटों लाइन में हम लोग खड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार रुका है कि नहीं रुका है? थोड़ा क्या रुका है, कुछ नहीं कहा सकता इस चीज़ को। भ्रष्टाचार बढ़ा ही है, कुछ नहीं रुका है। अच्छा, ये बताइए 150 लोग की जिस नोटबंदी के दौरान मौत हुई थी तो इसके जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट है, सरकार है, सीधे सीधे स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इसका जिम्मेदार सरकार है, गवर्नमेंट। एक चीज़ और मुझे बताइए कि सरकार जब जिम्मेदार है तो ये बताइए कि अब नोटबंदी का समय आ रहा है, चल रहा है, तो इस समय आज नोटबंदी का 5 साल पूरा होने जा रहा है, तो इसमें जो भी मौत हुई हैं, सरकार को आप जिम्मेदार, सरकार तो फायदा दे रही है, इससे अर्थव्यवस्था पे क्या असर है? अर्थव्यवस्था क्या, दिवाली के शुभ अवसर पर बोल दिए कि मैं 5 रुपये पेट्रोल पर कम कर दूंगा और 10 रुपये डीजल पर कम कर दूंगा। इससे क्या है, ये सब मतलब क्या, राजनीतिक स्तर से चुनाव आ रहा है, इसलिए उन्होंने अपना ये मुद्दा लाया हुआ है, नहीं तो इससे पहले कोई असर नहीं था। नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आज नोटबंदी का 5वां साल चल रहा है, तो इसमें इसको आप किस दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं? अरे हम तो 1 घंटा से लाइन में खड़े हैं, अभी तक मतलब 5 यहाँ एटीएम है, मात्र ही एक एटीएम खुला है, और देखते हैं अभी पैसा क्या निकलेगा नहीं निकलेगा, कोई गारंटी नहीं है। कब से लाइन में खड़े हैं, यही तो। भ्रष्टाचार रुका है कि नहीं रुका है? अब भ्रष्टाचार क्या रुका है, देख ही रहे हैं, मतलब इतना महंगाई बढ़ा हुआ है हर चीज़, और जो है तेल का दाम बढ़ा हुआ था 110 रुपये लीटर पेट्रोल। तेल तो सरकार एक्साइड लगा करके और कम कर दी है। हाँ, तो वो तो इतना ज़्यादा बढ़ा दी पॉलिसी कि कम करने से भी कोई उसका मतलब नहीं निकलता है। इतना ज़्यादा बढ़ ही गया कि वो कम करने से भी उसका कोई मतलब फ़ायदा नहीं है, ऑलरेडी पहले से बढ़ा हुआ है इतना। तो एक चीज़ आप मुझे बताइए कि 5 साल आज हो रहा है, आज ही के दिन रात में 8 बजे प्रधानमंत्री द्वारा ये घोषणा की गई कि जो 500 के नोट हैं, 1000 के 2000 के नोट हैं, इसको रोका गया है, इसको बंद किया गया है, तो इसको आप किस अंदर देखते हैं? रोका गया, बंद किया गया, अभी भी तो देखिए 2000 का नोट गायब है। काला धन तो वैसे ही इकट्ठा हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। 500 का दिख रहा है, 200 का, 100 का, 2000 का दिख ही नहीं रहा है।
अभी भी तो काला धन मतलब मोदी जी का नाम सुने हैं? हाँ बिल्कुल सुने हैं। देखे हैं आप? बिल्कुल देखे हैं। कैसे कैसे लगते हैं? बूढ़े हैं, 70 साल के हैं और जो है प्रधानमंत्री हैं हमारे, उनको कोई नहीं जानता है, कौन नहीं देखा, सब जानते योगी जी को? हैं। योगी को भी जानते हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। जो मौतें हुई थी नोटबंदी में, इसके जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? अब देखिए लॉकडाउन लगेगा तो भाई पैसा नहीं लगे तो लोग लाइन में खड़े रहेंगे ही, लाइन में खड़े रहेंगे, भूखे प्यासे लाइन में खड़े रहेंगे तो भाई तबीयत खराब होगा तो भाई मौतें होंगे ही। तो जिम्मेदार किसको मानते हैं जो 150 लोग मौतें हुई थी नोटबंदी के दिन? अब जिम्मेदार तो सरकार को ही माना जाएगा ना। अचानक से नोट बंद कर दिया, कोई व्यवस्था नहीं बनाए पहले से, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाए, अचानक से नोट बंद कर दिए तो कहाँ से खर्च आदमी चलाएगा, पैसा कहाँ से निकालेगा, सब परेशान होगा। उसी परेशानी में कितनी मौतें हुई, सब वही है। पहले से उनको सोचना चाहिए ना, व्यवस्था बनाना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि डिजिटल इंडिया के लिए उन्होंने वो क्या कि हमारे देश डिजिटल हुए हैं आप? हाँ डिजिटल तो हुआ है, जैसे हमारे फ़ोन पे है, गूगल पे है, जो भी है। अभी पूरी तरह से तो नहीं हुआ है ना, कहीं है कहीं नहीं है, बहुत सी जगह ऐसा है कि नहीं है, अभी भी लोग फेस कर रहे हैं मतलब। प्रकाश गुप्ता। एक चीज़ बताइए कि नोटबंदी का आज दिन है, आज 5 साल पूरा हो गया है, तो आपको इससे फ़ायदा हुआ है कि नहीं फ़ायदा हुआ? इससे तो हमको कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है। नोटबंदी बंद होने से बहुत दिक्कत हो गया है। नोटबंदी के दिन जब से नोटबंदी हुआ तब से 150 लोगों की मौत हुई थी, तो उसको आप जिम्मेदार किसको रूप में देखते हैं? नोटबंदी के दौरान जितने भी लोगों का मौत हुआ है उसका जिम्मेदार तो सरकार है ना है। दूसरा कौन हो सकता है? एक बैंक नोट बंद कर देना, उसके बाद से फिर देश भर का सिस्टम बैंक में लागू कर देना। बैंक से ज़्यादा कैश निकालेगा तो टीडीएस कटेगा, बैंक में ज़्यादा पैसा जमा करोगे तो टीडीएस कटेगा। देश भर का सिस्टम ले आकर बैंक में लागू कर दिए, इसको कौन झेलेगा? एक चीज़ आप बताइए मुझे कि भ्रष्टाचार रुका है कि नहीं रुका? भ्रष्टाचार तो पहले के खिलाफ कुछ रुका हुआ है। भ्रष्टाचार रुका है? रुका हुआ है। देश और आप डिजिटल हुए कि नहीं हुए? देश और आज अभी हम लोग अभी कहाँ डिजिटल हुए हैं, बहुत कम मात्रा में डिजिटल हुए हैं। डिजिटल में बहुत समय लगेगा। भ्रष्टाचार उसी तरह और आतंक जो हो रहा है आतंकी उसी तरह है, इस पे आप किसको दोते? आतंक जो हो रहा है उस पर कुछ तो मतलब पहले से रुका हुआ है। पहले बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत कम हुआ है।